हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। हमें बताना है जो पॉलिनोमियल नीचे दिए हुए हैं, इस पॉलिनोमियल में से किसका एक फैक्टर x प्लस 1 है। तो फैक्टर थ्योरम बताई थी, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम में क्या बताया था कि अगर मान लो कोई x माइनस 1 x माइनस ए हमारे पास कोई नंबर है और अगर उसमें पी ए इजिकल टू जीरो हो जाता है, पी ए इजिकल टू जीरो, ए हमारा कोई रियल नंबर था, अगर जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर वही बात है, हमें दिखाना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब इसका फैक्टर होने का मतलब ये हो गया कि यदि मैं इस x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं इनमें और वो मेरा जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर। कैसे करेंगे देखो इसका सॉल्यूशन। ये जो पॉलिनोमियल है पहला पार्ट कर रहे हैं हम पी एक्स, इसको पॉलिनोमियल को पी एक्स कह दिया। ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें दिखाना है जो फैक्टर, हमें फैक्टर दिखाना है x प्लस ए। तो जिस फैक्टर को हमें दिखाना है उसको हम इजिकल टू जीरो रख देंगे पहले, क्योंकि इससे हमें जो है x की वैल्यू बनेगी -1। ठीक है, x इजिकल टू -1 से कहते हैं जीरो आ गया, ये जीरो हो गया। तो x इजिकल टू -1, अब मैं x इजिकल टू -1 इसमें यदि मैं पुट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाए पॉलिनोमियल, तो हम कह देंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम थी। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है p-1 और ये देखूंगा कि p-1 अगर जीरो आ जाता है, फैक्टर थ्योरम में है ना, p इक्वल टू जीरो हो जाए तो x-1 ये फैक्टर होता है। तो हमारे पास एक ही जगह -1 है, तो p-1 यहाँ पर मैं x की जगह -1 रख रहा हूँ, तो इसमें अब यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो आएगा -1 की पावर 3 प्लस जहां जहां x है वहां हमने -1 रख दिया, -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 की पावर 3 करेंगे आएगा तो 1 ही, ठीक है ना, लेकिन क्या आएगा माइनस में आएगा। जब पावर माइनस में कोई नंबर हो और पावर हमारी ऑड नंबर हो, 1 3 5 7 ऐसे हो, तो हमेशा माइनस में आता है। प्लस अब यहाँ पे -1 है और इसकी पावर जो है ऑड इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब होगी तो प्लस में ही आएगा, यानी -1 का स्क्वायर प्लस के 1 ही होगा। फिर यहाँ पर आया था, अब यहाँ तो हमारा पावर है नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -1 और ये +1। अब इसमें हमने इसको सॉल्व करना है। पहले प्लस के देख लो कौन कौन से, ये रहा प्लस का, ये रहा 1 और 1 2 प्लस के हो गए और 1 और 1 माइनस के 2 हो गए, तो यानी हमारे पास p-1 जीरो आ गया। p-1 रखने पर जीरो आया और ये -1 कहाँ से मिला था, हमें मिला था इससे x प्लस 1 से। तो हमें ये तो दिखाना है x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज a factor of ये पोलिनोमियल उसका लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ऐसे हमें दिखाने पड़ेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। यहाँ पर इसने एक नंबर ये दे दिया एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे ये, और उसके बाद इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में। अगर जीरो आ जाता है तो हम लिखेंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर। ध्यान रखना x की वैल्यू -1 आई है, लेकिन फैक्टर क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि -1 तो इजिकल टू जीरो करके आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखें सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट हमारे पास, हम इसको यहाँ पे डाल कर दें। सेकंड पार्ट में भी हम इसको जो है लेंगे, px लेके चलेंगे, हमारे पास p आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट इसका px। अब सेकंड पार्ट में px क्या है, px है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब देखना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 को हम इजिकल टू जीरो रखेंगे। इससे पहले हम जीरो फाइंड करेंगे ना, x की वैल्यू, x इजिकल टू -1। तो अब मैं x की वैल्यू -1 इसमें पुट करूंगा, तो देखें p
एक्स लिख दिया माइनस 1 लिख दिया इजिकल टू, अब देखते हैं जीरो आता नहीं आता, -1 की पावर 4 है प्लस -1 की पावर 3 है प्लस -1 की पावर 2 है प्लस -1 है प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स है जो जो पावर है वो यहाँ लगा दी। अब -1 की पावर 4, देखिए 4 आ गया ना, 1 का तो स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो ये हमारा तो 1 हो गया। अब क्योंकि इवन नंबर है ना पावर में, तो ये प्लस का आएगा। अब यहाँ पे देखो -1 का क्यूब, ये हमारा ऑड नंबर है तो ये माइनस में आएगा, तो -1 लिख दो। अब ये -1 का स्क्वायर करेंगे, ये इवन नंबर आ गया तो इसका +1 हो जाएगा, और ये -1 हो ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये +1। अब देखें यहाँ पर प्लस के कितने हैं, ये 1 + 1 + 1 3 हो गए, तो 3 माइनस के हैं 2, तो p - 1 = 1 आया बच्चे, 0 नहीं आया, ठीक है ना। तो लिखें सिंस p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, सो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर, फैक्टर नहीं हो क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, ठीक है, 0 आ जाएगी तो उसका फैक्टर वो हमारा हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट इसका, और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं इसका फैक्टर है या नहीं है। थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल को px से दिखाएंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें भी हमें ये दिखाना है कि x + 1 ये फैक्टर है नॉट, तो x + 1 को हम पहले इक्वल के 0 रख देंगे और इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी, तो p x के लिए -1 आ गया, और जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखते चले जाओ, -1 की पावर 4 प्लस 3 ऐसी रहेगा, फिर x आ गया, x के लिए -1 की पावर 3 फिर प्लस 3 ऐसी रहेगा, और ये x² है तो -1 का स्क्वायर प्लस x के लिए -1 प्लस 1, इसमें हमने x की जगह -1 पुट करते चले गए। अब यहाँ देखें -1 की पावर 4 प्लस के बनाएगा, अब पहले इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले हम 3 लिख देते हैं, और -1 का क्यूब, अब क्यूब में देखो ऑड नंबर है ना तो ये -1 आएगा, प्लस 3 ऐसे लिख दिया। अब ये -1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर करिए और इवन नंबर है तो ये +1 आएगा, अब ये प्लस माइनस -1 और +1। अब हम इसको और सॉल्व कर लें, 1, अब इसकी मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट लगा ना, 3 × 1 = 3 प्लस माइनस 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 के 3 हो गया, यहाँ देखो दोनों प्लस के तो प्लस के 3 आ गया, और यहाँ -1 और +1। क्या करेंगे इसको, तो हमारे पास p - 1 की जो वैल्यू आ रही है, पहले प्लस के देख लो कितने हैं, 1 ये रहा, 3 ये रहा, 4 हो गए, और एक ये 5 तो हो गए प्लस के, और माइनस के हो गए 4। इसका मतलब p - 1 हमारे इस केस में क्या आया, 1 आया। तो यहाँ भी देखो, फिर यहाँ भी 0 नहीं आया, तो मैं लिख देंगे सिंस p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, थर्ड पार्ट। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वो ये रहा, x³ - x² -2 + √2x प्लस में √2, ये है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, x + 1 दिखाना ना फैक्टर है या नहीं है, उसको पहले 0 रख दो और उससे x की वैल्यू -1 हो जाएगी इधर जा करके। अब मुझे वैल्यू निकालनी p - 1 ऐसे, तो जहाँ जहाँ x है -1 की पावर 3 हो गया, ये ना x की पावर 3 -1 की पावर 3, फिर माइनस, फिर x का स्क्वायर, तो x हमने कितना लेना है, -1 लेना है, तो इसका स्क्वायर आ गया माइनस। अब देखिए इनको तो ऐसे लिखा जाएगा 2 + √2, इधर ऐसे रहेगा,
और ये x की जगह -1 आ गया और प्लस √2। ठीक है, ये 2 प्लस √2 ऐसे जाएगा, माइनस x की जगह -1 ले लिया। अब देखें ये क्या होगा, -1 का क्यूब, फिर और नंबर आ गया तो -1 हो गया, ये इवन नंबर आ गया। देखिए ये माइनस तो ये लगा दिया, -1 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस के 1 आएगा, तो इसलिए ये -1 ये वाला है, इसका नहीं है, इसका तो पॉजिटिव हो जाता है वो। ठीक, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखें, अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, ये माइनस, पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 की -1 में करी -2, फिर प्लस माइनस 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 √2 की 1 में करेंगे √2। ठीक है, और प्लस के √2 ऐसे आ गया। ये मैंने, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये मैंने सिर्फ इसकी जो है इससे मल्टीप्लाई करी -1 से। तो अभी हमारे पास आएगा p-1 हमारे पास आ गया। अब देखें, पहले इसको और सॉल्व कर लें, -1 -1, अब ये ब्रैकेट है बाहर माइनस के, तो अंदर सबके साइन बदल जाएंगे, तो ये हो गया प्लस के 2 और ये प्लस का √2 और ये प्लस के √2 ऐसे। अब देखें माइनस के भी दो माइनस के हैं तो -2 हो गया। अब प्लस के देखो, ये प्लस के 2 आ गया। अब ये √2 और √2 को प्लस करना है, प्लस करना और मल्टीप्लाई करना दोनों अलग चीजें और ध्यान से करना चाहिए। √2 में मैं √2 प्लस करूंगा तो ये आएगा बच्चे 2√2, ये 1√2 है, ये 1√2 है, दोनों को जोड़ दिया 2√2 आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, तो p-1 हमारा आ रहा है 2√2। फैक्टर हुआ ये, x-1 इज नॉट ए फैक्टर, तो यहाँ लिख देंगे x+1 इज नॉट ए फैक्टर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।